अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इकराम रज़विया। आज मेरे साथ हेल्थ रिपोर्टर आसिया कौसर मौजूद हैं और डॉक्टर प्रोफेसर साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। आज दोनों फील्ड से वाबस्ता लोग मेरे साथ मौजूद हैं, तो आज हम ज़रा इनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना लॉकडाउन है तो दूसरी जानिब जो है मरीजों की तादाद जो है वो मुसलसल बढ़ रही है। उसकी वजह से आसिया कौसर फील्ड में मौजूद होती हैं, फील्ड से लाइव रिपोर्टिंग कर रही होती हैं। इनसे भी जानेंगे और प्रोफेसर साहब से जानेंगे इसके हवाले से कि मरीजों की तादाद किस वजह से बढ़ रही है। हालांकि लॉकडाउन भी है, हुकूमत की तरफ से बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आसिया की तरफ बढ़ूंगा। आसिया, मुझे ये बताइएगा, आप फील्ड में मौजूद हैं, किन मसाइल का आपको सामने है एज ए फीमेल हेल्थ रिपोर्टर, हेल्थ कवरेज के हवाले से? खासतौर पे इस पेंडेमिक में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं, लोग परेशान होते हैं, ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहते जहाँ पर इलाका सील कर दिया जाता है। अब वहाँ पर जाकर भी जो है कवरेज कर रही है, क्या कहेंगे इसमें? अच्छा, सबसे पहले तो क्या मैं आपको ये बताऊँ कि ये वो इशू है जहाँ पर मेल और फीमेल तो रहे ही नहीं ना। कि एक होता है कि जनरल हम जब रूटीन में कवरेज करते हैं तो फीमेल्स के प्रॉब्लम ज़रा डिफरेंट होते हैं, तो मेल्स को ज़रा एज हासिल होता है कि वो मेल है। लेकिन इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है, इस टाइम मेल और फीमेल रिपोर्टर्स इक्वली जो है वो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को वहाँ पर भी जाना पड़ता है जहाँ पर एक्चुअली कोरोना वायरस के पेशेंट्स मौजूद होते हैं। हॉस्पिटल्स में हमें जाना पड़ता है, मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी। अब रिसेंटली अगर हम बात करें तो आइटम 4 और आइटम 2 को जब सील किया गया, वहाँ पर 35 केसेस जब सामने आए, तो वहाँ उस एरिया से, उस स्ट्रीट से ज़्यादा हम लोगों ने जो है वो कवरेज की, रिकॉर्डिंग करवाई, लाइव न्यूज़ दी। तो वो एक बड़ा हमें प्रॉब्लम जो है वो फेस करना पड़ता है। इदारों की तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं, अगर मैं अपने इदारे की बात करूँ तो नो डाउट कि काफ़ी हद तक हमें सपोर्ट भी किया जाता है। हमारे हमें बोला भी जाता है कि ऐसी जगहों पे जो है वो रिपोर्टर्स को ना भेजा जाए। लेकिन हमारी फील्ड इस तरह की है कि हमें हर उस जगह पर जाना पड़ता है, आवाम को कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, आवाम उन चीज़ों को देखना चाहती है। आवाम को सेफ रखने के लिए, आगाही देने के लिए, उन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें उन खतरों से खेलना पड़ता है कि जहाँ पर आम लोग जाने से डरते हैं, जहाँ पर इंतजामिया ने, पुलिस ने कॉर्डन ऑफ किया हुआ होता है एरिया को, जहाँ पर लोगों को अंदर बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, लेकिन हम उस एरिया में जाकर खड़े होकर लाइव न्यूज़ जो है वो देते हैं। वो सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं। समटाइम तो ऐसा होता है कि इतनी जल्दी में होते हैं कि हम लोग के पास खुद अपने लिए जो है वो मास्क और ग्लव्स नहीं होते, इवन सैनिटाइजर्स हम लोग को यूज़ करने का वक्त नहीं मिलता, इतनी जल्दी में हम लोग होते हैं। आज सुबह की अगर मैं बात करूँ तो आज नागरा ऑफिस के बाहर से जो मैं लाइव न्यूज़ मैंने वहाँ देनी थी, तो मैं इतनी जल्दी में निकली कि मेरे पास मास्क नहीं था। वो डीएसएनजी वालों के पास, जो हमारी जो टीम थी उनके पास कोई जो है वो मास्क का पैकेट मौजूद था, उन्होंने वो मुझे मास्क दिया। ग्लव्स नहीं होते हमारे पास, सैनिटाइजर्स हमारे पास नहीं होते, तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो हमें फेस करना पड़ती हैं। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि फीमेल्स को फेस करना पड़ती है, हमारे मेल रिपोर्टर्स जो हैं उन्हें भी ये सारी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। हॉस्पिटल्स की अगर आप बात करें तो डॉक्टर्स, नो डाउट के डॉक्टर्स को बड़ा एक इस टाइम जो है वो मुश्किलात का सामना है। लेकिन वहीं पर हम लोग उन्हीं डॉक्टर्स से जाकर हम लोग भी बात कर रहे होते हैं। जिन डॉक्टर्स की को प्रोटेक्शन देने की हम बात कर रहे हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए, उन्हें सारे इक्विपमेंट्स दिए जाएं, उन्हीं डॉक्टर्स के पास हम लोग जो है वो बन जाते हैं, उनके इंटरव्यूज करते हैं। मैं बड़े मजे की आपको बात बताऊं, आपको बड़ी हंसी भी आएगी कि अभी रिसेंटली मैं फिल्म हॉस्पिटल में गई, तो वहाँ पर जो लैब टेक्नीशियन है उनके हम लोग इंटरव्यूज कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा जो है वो तिब्बी हमला कोरोना वायरस का शिकार हो रहा है। तो मैं अब उससे इंटरव्यू कर रही थी, उस दौरान ऑनेस्टली मैंने भी मास्क जो है वो नहीं पहना हुआ था, तो मैं उनसे कह रही थी कि आप लोगों को ये सारी फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। तो उन्होंने आगे से बड़े मजे से जो है ना मुझे रिप्लाई किया कि मैडम आप हमें तो कह रही है, लेकिन आपको तो खुद भी मास्क नहीं मिला होगा। तो ये सूरत हाल है। इदारा कोशिश तो कर रहा है, लेकिन उस तरह से हमें भी वो फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही जो होनी चाहिए, जो हमारे लिए भी फील्ड में जरूरी है। जैसा कि ये फील्ड रिपोर्टर हैं, फील्ड में रिपोर्टिंग कर रही हैं, फ्रंट लाइन पे हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि फ्रंट लाइन पे जो लोग मौजूद हैं अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। उसमें आसिया कौसर ने जैसे अपने मिसाल के बारे में बताया, डॉक्टर साहब जैसे कि आपके सामने ये एक हेल्थ रिपोर्टर हैं, आपको चीज़ों के बारे में बता रहे थे, तो जैसा कि ये फ्रंट लाइन पे मौजूद है, आप भी फ्रंट लाइन पे मौजूद हैं, आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको क्या शिकायत हैं कि वो चीज़ें जो आपको फास्टी किट्स जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही? दूसरी जानब मुझे ये बताइएगा, अभी रमज़ान जो है उसके बाद ईद आने वाली है, ईद नज़दीक है, तो लोगों का जो एक आना जाना सिलसिला जो होता है वो शुरू हो जाता है, लोग गले मिलते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरी तरफ जो है लॉकडाउन में थोड़ी सी नरमी आ रही है, मुसलसल जो तादाद है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस सब हवाले से आप क्या देखते हैं? देखिए, जहाँ तक बात है केसेस बढ़ने की, तो ये बीमारी इतनी तेजी से फैलती है और इसके फैलने का तरीका इतना सिंपल है। देखिए, इसके लिए आपको कोई गंदी चीज़ नहीं खानी, इसके लिए आपने कोई और फिजिकल मामला नहीं है, ये सिर्फ सांस से और खांसी से और थोड़ा सा डिस्टेंस करीब होने से ये फैल जाती है। उसके अलावा जब ये सर्फेसिस पे लग जाती है और उन सर्फेसिस को हम टच करते हैं और उसको फिर हम अपने फेस को टच कर देते हैं,
तो उससे फैल जाती है। इसका R0 जो यानी कि फैलने की रफ्तार है वो 2 से 2.5 है, यानी कि 2 से 3 लोगों को एक शख्स फैला सकता है। तो आप देखें कि इसके केसेस ऐड नहीं होते, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि वो एक एक करके नहीं बढ़ रहा है, वो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होंगे और 4 से 8 होंगे। इसलिए ये वायरस तेजी से फैल रही है। गवर्नमेंट एक हद तक जो है वो लोगों को बंद रहने का कह सकती है, लेकिन आखिरकार ये फैसला और जो रोजमर्रा के मामला हैं ये लोगों ने खुद डिसाइड करना है कि उन्होंने कैसे चलना है। लेकिन ये समझे कि ये वायरस ये आ गई है, ये कहीं नहीं जा सकती। हमने इसके साथ जो अपनी जिंदगियों में तब्दीलियां आई हैं, जिनमें से कई मुस्बत तब्दीलियां आई हैं, उनके साथ ही एडजस्ट करना है। इंसान बाकी जानवरों से इसीलिए जो है वो सुपीरियर है, अशरफुल मखलूकात है, क्योंकि हम बदलते हुए हालात के साथ अडाप्ट करते हैं और चेंज करके हम करते हैं। तो अगर हम अपनी देखिए लाइफ में दोबारा शुरू होना है, लेकिन अगर हम उसी शिद्दत के साथ जो है अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करेंगे, वही हरकतें करते रहेंगे, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो बड़ा खतरनाक होगा। अगर हम जो है वो तब्दीली के साथ और बेहतर सफाई के इंतजाम के साथ अपने तमाम काम जारी रखें तो इसका इम्पैक्ट कम होगा। ये समझें कि ये वायरस जो है, ये कोई भी जरासीम जो है वो आपको इतना असरअंदाज इस बेसिस पे करता है कि उसकी कितनी डोज गई है। जैसे किसी दवाई की डोज अगर कम जाएगी तो उसका कम असर होगा, और अगर ज्यादा जाएगी तो उसका ज्यादा असर होगा। इसी तरह जरासीम की भी डोज होती है। तो जो बहुत सिम्टोमेटिक लोग हैं, जिनको बहुत ज्यादा खांसी है या छींकें आ रही हैं, वो बहुत ज्यादा हैवी डोज शेड कर रहे होते हैं वायरस की। लेकिन इसके बनिस्बत जिन लोगों में अलामतें ज्यादा नहीं हैं और उनको बहुत ज्यादा खांसी नहीं है, वो हल्की सी डोज स्प्रेड कर रहे हैं। उससे जो कांटेक्ट में आएगा वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं होगा। लेकिन इसमें जो अहम बात है सोचने की वो ये है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो एट थ्रेट हैं इससे। शायद ये यंग लोगों को उतना खतरा ना करे, लेकिन जो बड़ी उम्र के लोग हैं जिनसे अब ईद पे आप मिलने जाएंगे, तो एक ईद जरा सब्र से गुजार लें और नाक अपने सिलवाए रहे, सादगी से गुजारें। देखिए इसलिए हमें कितनी सारी चीजें, खाना सादगी से खाना, लिबास सादगी से पहनना, एक दूसरे से मिलना सादगी से, और जो वज़ाहिर शो ऑफ की चीजें थी उनको बेकार साबित कर दिया इस बीमारी। जैसा कि ये जो ईद आने वाली है, इसमें डॉक्टर साहब का यही कहना है कि ये ईद जो है एक हम जरा इसको बड़े एहतियात से गुजार लें तो आने वाली कई ईदें जो हैं वो हम दे सकते हैं। आसिया कौसर मुझे गुज़िश्ता रोज बता रही थी कि हेल्थ वर्कर जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। उनमें डॉक्टर जो है, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, जैसे कि आसिया आप मुझे बता रही थी, वो काफ़ी ज़्यादा 509 लोग जो हैं वो पाकिस्तान में तिब्बी अमले के लोग हैं, जिसमें डॉक्टर्स भी शामिल हैं, नर्सेस भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है। और हैरानकुन बात ये है कि डॉक्टर्स की डेथ भी हुई है। तो एक तरफ हमारे मुल्क में, सॉरी आसिफ मैंने आपकी बात काटी, एक तरफ तो हमारी पहले भी शॉर्टेज है, डॉक्टर्स हमारे मुल्क में कम है, पैरामेडिकल स्टाफ हमारा कम है, जितनी हमारी आबादी है उस हवाले से बहुत कम है। तो दूसरी जानब अगर वो डॉक्टर और अमला ही अगर मुतासर होना शुरू हो जाएगा तो फिर हमारे हेल्थ सिस्टम क्या इसको सस्टेन कर सकेगा और हम लोग इसको फेस कर सकेंगे? देखिए बात ये बड़ी अहम बात है। अल्हम्दुलिल्लाह उतने क्रिटिकल केसेस हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स में उस मिकदार में नहीं हुए जितने बाकी दुनिया में हुए। लेकिन आप ये समझें कि जब एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्फेक्ट होता है, वो 2 हफ्ते के लिए मजीद प्रैक्टिस नहीं कर सकते, कम से कम 2 हफ्ते। वो क्योंकि वो और मरीज देखेगा तो वो उनको फैलाएगा, तो वो उस इक्वेशन से काम करने की इक्वेशन से 2 हफ्ते के लिए आपकी वर्क फोर्स से वो बंदा कम होगा। इसलिए ये बड़ा अहम है। दूसरा, जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है वो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का एक रिलेशनशिप समझते हैं। एक फ्रैक्शन जब आप बनाते हैं तो एक फिगर उसके ऊपर होती है और एक नीचे होती है। इसमें अभी तक अगर हम न्यूमिनेटर ऊपर जो है वो अमवात को रखें और नीचे बीमार लोगों की तादाद को रखें, तो अब तक हमारी बीमार जो अमवात हैं उसकी शरह बीमार लोगों की निस्बत बड़ी कम है। लेकिन जैसे जैसे हमारा नीचे वाला जो फिगर है ये बड़ा होता जाएगा, उसी हिसाब से हमारा न्यूमिनेटर भी बड़ा होता जाएगा। तो इस पे देखें, अगर हम कहते हैं कि 100 में से 1 शख्स फौत हो रहा है, तो ये शायद सुनने में इतनी खतरनाक बात नहीं होती, लेकिन ये 1000 में से 10 होंगे, ये 10,000 में से 100 होंगे।
तो जितना बड़ा आपका डिनोमिनेटर होता जाएगा उतने ज्यादा लोगों की अब बात होती रहेगी इसके साथ। अक्सर जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका मुझसे ये क्वेश्चन होता है कि ये कब तक खत्म होगा, ये कोरोना जो है, ये कोरोना की जो सिचुएशन इस वक्त चल रही है, ये सबसे अहम सवाल है। इसके बारे में आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि कब तक इस चीज़ को आप लोग हैंड ओवर जो है वो कर देंगे कि ये चीज़ सारी खत्म हो चुकी है और कोरोना पे बिल्कुल काबू पा लिया गया है पाकिस्तान में। और आज ये आपने भी लास्ट में मुझे बताना है कि आपको कब तक लगता है कि ये सारा कोरोना पे आप मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाएगा। सबसे पहले आप बताइए। देखिए बात ये है कि जितनी भी आउटब्रेक्स होती हैं, आउटब्रेक होती है वबा का फैलना, वो फेजेस या वेव्स में होती है। हम अभी इसकी पहली वेव से गुजर रहे हैं, तो ये पहली वेव है और इसमें हम जितना डिसेंटली एक्ट करेंगे उस पर डिपेंड करता है कि अगली वेव कितनी शदीद या हल्की होगी। ये वेव गुजर के सर्दियों में प्रॉब्लली एक और वेव आएगी, फिर अगले साल, ये 2 से 3 साल में बीमारी के साथ हम आदी हो जाएंगे और ये ऐसे ही हो जाएगी जैसे कि आप नज़ला ज़ुकाम हर सीज़न में, या डेंगू फीवर हर सीज़न में, या टाइफाइड या पीला यरकान आप हर सीज़न में एक्सपेक्ट करते हैं। और लेकिन ये पहली वेव जो है ये शदीद गर्मी तक जारी रहेगी, गर्मियों में थोड़ी कम होगी, फिर सर्दियों में अगली वेव आने के चांसेस हैं। ये मेरा ज़ाती ख्याल नहीं है, ये जो प्रोजेक्शंस होती हैं और ये ऐसे ही जरासीम एक्ट करते हैं, ये पहले हुआ हुआ है। सिर्फ ये कि हमारी पिछली 3 नस्लों में कोई हमें इसकी कहानी सुनाने वाला नहीं है। 1918 में पिछली बार इतना बड़ा आउटब्रेक हुआ था किसी बीमारी का पूरी दुनिया में, तो और उस जनरेशन में से कोई हमें उसकी कहानियाँ, कोई लोग जिंदा भी हैं तो वो बच्चे थे उस वक्त, तो वो हमें उसकी सही कहानी नहीं सुना सकते। हम अपने तीसरी नस्ल तक कहानियाँ सुनाएंगे इसकी। आसिया, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर साहब की बात से किस कदर आप मुतफिक हैं, और आपको फील्ड में जब आप चीज़ें देख रही हैं, मुसलसल तादाद बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये कब तक प्रोग्राम होगा? मैं डॉक्टर साहब की बात से 100% इत्तेफाक करती हूँ। तो ऑब्वियसली ये उस तरह से तो हम अगर कहें कि ये खत्म हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, तो वो नहीं हो सकती। वो डॉक्टर साहब ने जैसे रेफरेंस दिया कि पहले भी इससे ताउन की बीमारी आपने सुनी होगी, बड़ी वबा फैली थी और बड़ी डेंजरस किस्म की थी, तो उसी तरह ये भी है। लेकिन इस पे हमें थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। हमारे लोग जो हैं वो शायद इस चीज़ को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि ये इतनी खतरनाक वबा है। उन्हें अवेयरनेस के बावजूद, जिस तरह से मीडिया पे अवेयरनेस नहीं जा रही है, आप देते हैं, देते हैं, डॉक्टर्स अवेयरनेस दे रहे हैं, हमारा हम कुछ भी कहें, लेकिन इस टाइम हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की भी हम देखें, हमारे अपने पुलिस एहलकारों की देखें, तो बड़ी एफर्ट्स हैं सबकी ना आगाही के हवाले से। लेकिन इतनी आगाही के बावजूद, इतनी स्ट्रिक्टनेस के बावजूद आपने देखा होगा कि लोग उसको सीरियस नहीं ले। तो जब तक हम उसे सीरियस नहीं लेंगे इस वबा को, तब तक हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। हम इसको कंट्रोल उसी सूरत में कर सकते हैं, या हम ये तभी सोच सकते हैं कि ये ख़त्म हो जाएगी जब हम अपने आप पर इसको सीरियसली जारी करेंगे कि नहीं, मतलब ये वाकई सीरियस है, हमें इससे खुद भी बचना, दूसरों को भी बचाना। हम लोगों को फ़र्क ही नहीं पड़ता। हम लोग बाहर अभी भी जाकर देखें, लॉकडाउन शदीद जब हम लोग कह रहे थे कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, उस सूरत में भी आप देखेंगे किसी गली के नुक्कड़ में लोग खड़े हैं, किसी शॉप पे 10 लोग खड़े हैं, कहीं लोग खड़े हैं, मतलब जहाँ जहाँ पुलिस और रेंजर्स तैनात होती थी वहाँ पर लोगों का रश कम होता था, वहाँ लोग नहीं जाते थे। लेकिन अब हर जगह पर आपको पुलिस और रेंजर्स नहीं रोक सकती ना जाने के लिए। कुछ बाहैसियत शहरी भी हमारी भी जिम्मेदारियाँ बनती हैं कि हम लोग खुद को संभालें। तो जब तक हम लोग इसको सीरियसली लेंगे, एहतियात नहीं करेंगे, एहतियाती तदबीर को मुकम्मल तौर पर नहीं अपनाएंगे, ये कहना तो बहुत मुश्किल है कि ये कब खत्म होगा। बाकी डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ठीक है कि वक्त के साथ जो है हम इसमें एडजस्ट कर जाएंगे। खत्म तो नहीं होगी, लेकिन वक्त के साथ हम इसमें एडजस्ट कर जाएंगे। ये आप ये कह रहे हैं कि पोलियो की तरह एक बन के रह जाएगा, एक वक्त आएगा कि जैसे पोलियो के केसेस आते हैं, इक्का दुक्का कोई केस सामने आता है, तो ऐसी सूरत हाल जो है वो कोरोना वायरस की भी अगर हम लोग एहतियात करेंगे और एहतियाती तदबीर को अपनाएंगे और इसको सीरियस लेंगे, तो ऐसी सिचुएशन में हम आ सकते हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, हमें को समझने की ज़रूरत है। खुद को भी महफूज रखें, दूसरों को भी महफूज रखें, अपने घर वालों को सैनिटाइजर इस्तेमाल करें। वही हर बात की तरह मैं वही कहूँगी कि आप लोग एहतियाती तदबीर सैनिटाइजर इस्तेमाल करें, मास्क पहनें, घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें, गैर जरूरी दूसरों से मिलें मत। तो यही एक तरीका है हम इससे बच सकते हैं। गुफ्तगू को हम इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, और आज एक बहुत अच्छी नशिस्त थी। साफ़ी जो फील्ड रिपोर्टर हैं सेहत के हवाले से, उनका भी आपको बातें सब पता चली हैं। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर साहब हैं, इन्होंने भी आपको बहुत अच्छी बातें और बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू थी। इसके हवाले से जो भी आपके सवालात हों वो कमेंट में जाके आप सवालात मुझसे पूछ सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आपको उन तमाम सवालात के जवाब जो हैं वो एक्सपर्ट्स के ज़रिए आपको पहुँचाने की मैं कोशिश करूँगा। वीडियो के बारे में मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।